गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं मनोहर सिंह शेखावत सरस्वती स्कूल श्री विजयनगर से मैथ्स लेक्चरर। तो अपने जो पहले टॉपिक चल रहा था वो मैट्रिक्स चल रहा था, उस पर अपने 3 वीडियो पहले अपलोड कर चुके हैं। आज अपने चौथा वीडियो होगा। तो इसमें अपने सीख चुके हैं कि आव्यूह को, पिछले वीडियो में अपने सीखा था 2 आव्यूह का योग कैसे करते हैं और व्यकलन कैसे करते हैं। अभी उन्हीं पे आधारित मैं आपको 2 क्वेश्चन करवाता हूँ। पिछले क्वेश्चन में मैंने 1 क्वेश्चन करवाया था। तो क्वेश्चन ये रहेगा अपना सेकंड क्वेश्चन, देखो कि ये एक्सरसाइज 3.2 का सेकंड क्वेश्चन है कि a प्लस बी बराबर अपने को दिया हुआ एक आव्यूह -7, 0, 2, -5 तथा a माइनस बी अपने को आव्यूह दे रखा है 3, -2, 0 और 3 हो, तो हमें आव्यूह a तथा b ज्ञात करना है। तो इसके लिए पिछले क्वेश्चन में अपने ये किया था कि a प्लस बी और a माइनस बी हमने ज्ञात किया था, और अब क्या करना है हमें कि a प्लस बी और a माइनस बी हमें दिया हुआ है, a और b आव्यूह को ज्ञात करना है। तो मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर इसको समीकरण नंबर 1 दे देता हूँ और इसको समीकरण नंबर 2 दे देता हूँ। और इसको सॉल्यूशन में क्या करते हैं कि समीकरण 1 प्लस 2 करेंगे। तो समीकरण 1 प्लस 2 करेंगे तो इस साइड आ जाएगा a प्लस बी प्लस a माइनस बी बराबर आ जाएगा -7, 0, 2, -5 प्लस 3, -2, 0 और 3। अब आप यहां देख रहे हो प्लस का भी है माइनस का भी है, कैंसिल हो जाएगा। a प्लस a कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। इक्वल क्या आ जाएगा, 2 आव्यूह को आप प्लस करना सीख चुके हैं। तो -7 प्लस 3, 0 प्लस -2, 2 प्लस 0 और -5 प्लस 3। अब इसको सॉल्व करेंगे, a इसके मल्टीप्लाई में आ रहा है तो दूसरी साइड लेके जाएंगे तो वो डिवाइड में चला जाएगा, यानी 1/2 आ जाएगा। माइनस का 4, माइनस का 2, 2 और माइनस का 2। अब जो 1/2 है, आव्यूह के अंदर यदि कोई संख्या गुणा में होती है तो वो प्रत्येक अवयव के साथ गुणा में जाती है, भाग में है तो वो प्रत्येक अवयव के साथ भाग में जाएगी। तो अपने प्रत्येक एलिमेंट को 2 से डिवाइड कर देते हैं, यानी a इक्वल आ जाएगा अपने पास माइनस का 4/2 होगा तो ये आ जाएगा माइनस का 2। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 1 और 1 और -1। इस प्रकार से अपने आव्यूह a को ज्ञात कर लिया। अब आव्यूह b भी हमें ज्ञात करना है। तो अपने क्या करते हैं कि चाहे समीकरण 1 ले लो चाहे 2 ले लो, तो मैं समीकरण 2 ले रहा हूं। समीकरण 2 से समीकरण 2 को अपने इस प्रकार से लिख सकते हैं कि, सॉरी 1 ले लेते हैं, माइनस का चक्कर नहीं पड़ेगा थोड़ा। तो a समीकरण 1 में a प्लस बी दिया हुआ था तो उसको मैं लिख देता हूं a बराबर, यानी b बराबर a को इस साइड लेके आ जाता हूं तो ये आ जाएगा -7, 0, 2, -5 और माइनस का a। अब a की वैल्यू आपने पहले फाइंड की है तो वो वैल्यू यहां पुट कर देंगे तो क्या रिजल्ट आ जाएगा कि b इक्वल आ जाएगा अपने पास -7, 0, 2, -5 और माइनस a की वैल्यू जो अपने ज्ञात की थी -2, -1, 1 और -1। अब इसको अपने सॉल्व करते हैं तो b इक्वल क्या आ जाएगा, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो इसको अपने लिख देंगे -7 प्लस 2, फिर आ जाएगा 0 माइनस माइनस प्लस यानी +1, फिर आ जाएगा 2 -1 और उसके बाद में -5 और माइनस प्लस हो गया और 1। अब इसको अपने प्लस माइनस करेंगे तो b इक्वल जो रिजल्ट है वो सामने लिख देता हूं मैं। b इक्वल रिजल्ट है वो आ जाएगा -5 प्लस का 1 और माइनस का 4। तो ये क्वेश्चन जो था वो कंप्लीट हो जाता है। बहुत इजी क्वेश्चन था, तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ये तो था अपना सेकंड क्वेश्चन। अब अपने करेंगे इसका थर्ड क्वेश्चन। इसका जो थर्ड क्वेश्चन है वो ये रहेगा, क्वेश्चन नंबर 3। यदि अपने को a आव्यूह दे रखा है, a बराबर 1, 3, 2, 1, 3 और -1 तथा b दिया हुआ है, b आव्यूह दे रखा है अपने को 2, 1, 1, 2, -1 और 0 हो, तो आव्यूह C ज्ञात करो जहां
a प्लस 2b प्लस c इक्वल 0, ये अपने को दिया हुआ है। और यहाँ पे जो 0 लिखा है वो क्या है, किसका सिंबल है, यानी 0 जो है वो अपने को दिया हुआ है शून्य अवयव। तो अपने क्वेश्चन शुरू करते हैं सॉल्यूशन में हल। तो ये आ जाएगा a प्लस 2b प्लस c इक्वल था अपने पास 0, ये अपने को गिवन था। अब यहां से अपने को c की वैल्यू फाइंड करने, तो पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो c इक्वल क्या आ जाएगा, माइनस का a माइनस का 2b। ठीक है बच्चों, पक्षांतर किया और कुछ नहीं किया। और 0 जो था वो 0 अभी अपने जोड़े या घटाएं a और b के अंदर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो उस 0 को छोड़ दिया। अब उसके बाद में a और b की वैल्यू अपने को दे रखी थी, वो वैल्यू इसमें पुट करते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, c इक्वल आ जाएगा माइनस का a यानी 1 3 2 1 3 और माइनस, फिर माइनस का 2 और b की जो वैल्यू है वो अपने पास 2 1 1 2 और -1 और 0, वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। अब पहले अभी के अंदर माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूं अंदर, तो ये बन जाएगा -1 -3 -2 -1 3 और +1, और प्लस का साइन कर दिया और -2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 4 माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 4 और प्लस का 2 और 0। तो ये आ गया अपने पास दो अवयव, जिसको अपने थोड़ा सॉल्व कर लिया। अब इनको अपने प्लस कर लेते हैं। तो c बराबर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -1 प्लस -4 -3 प्लस -2 -2 प्लस -2, फिर -1 प्लस -4, फिर 3 के साथ ऐड हो जाएगा +2, उसके बाद 1 प्लस 0। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा -5 -5 माइनस का 4 माइनस का 5 5 और 1। तो इस प्रकार से अपने आव्यूह C को प्राप्त कर लिया। यही था अपना क्वेश्चन कि आव्यूह C जो था वो अपने को ज्ञात करना था। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको आव्यूह के योग के लिए जो गुणधर्म का पालन करता आव्यूह, उनका के बारे में थोड़ा बता देता हूं। के योग के गुणधर्म, यानी कौन कौन से गुणधर्मों का प्रयोग करता है। नंबर 1 है क्रम विनिमय। आपने अवयव को जोड़ना सीख लिया, क्वेश्चन भी कर लिए। तो अब क्रम विनिमय क्या होता है, यानी आपको दो अवयव दे रखे, एक अवयव ए दिया हुआ है, दूसरा बी दिया हुआ है। ए में आपको बी प्लस करना है, जो रिजल्ट आएगा वही रिजल्ट आएगा बी में ए को प्लस करने पे, यानी क्रम बदलने पे अवयव का रिजल्ट नहीं बदलेगा। तो अवयव योग के लिए क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं। उसके बाद दूसरा नियम है साहचर्य। साहचर्य के लिए आपने पहले भी पढ़ा होगा साहचर्य, तो इसमें 3 एलिमेंट चाहिए अपने को। तो अब अपने अवयव पढ़ रहे हैं तो अपने को 3 अवयव लेने पड़ेंगे। मैंने ए, बी और सी 3 अवयव लिए और योग के लिए संक्रिया लगा रही है, यानी योग का गुणधर्म है तो इनको जोड़ेंगे। और किस प्रकार से जोड़ते हैं, देखो कि ए प्लस बी प्लस सी लिख दिया और पहले बी और सी को ऐड किया और जो रिजल्ट आएगा उसको सी में ऐड करेंगे। तो इसका जो रिजल्ट है वो बराबर होगा किसके, पहले आप यदि a प्लस बी निकालते हैं और उसमें c प्लस करेंगे तो दोनों बराबर आएंगे, अर्थात अवयव योग के लिए साहचर्य नियम का पालन करते हैं। उसके बाद है योज्य तत्समक। योज्य तत्समक शून्य अवयव जो है, शून्य अवयव योग के लिए तत्समक कहलाता है। यानी आपको ए अवयव दिया हुआ है, उसमें आपने शून्य अवयव को जोड़ते हैं या शून्य अवयव में ए को जोड़ते हैं तो हमें जो रिजल्ट मिलता है वो ए मिलता है। इस प्रकार से अवयव जो
शून्य अवयव है वो किसका काम कर रहा है, तत्समक का काम कर रहा है, यानी उसको उस किसी भी अवयव में जोड़ने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे पहले वाला जो तीसरा क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था वहां पे बराबर में 0 दिया हुआ था, उसको मैंने हटा दिया था। क्यों, यानी 0 को यदि अपने पक्षांतरण करके बी और सी को लेके गए थे उधर, सॉरी ए और बी को लेके गए थे, उनमें यदि ऐड करें या माइनस करें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये एक तत्समक है। अब इसमें लास्ट प्रॉपर्टी रह जाती है 4th नंबर, योज्य प्रतिलोम। अब योज्य प्रतिलोम निकालेंगे कैसे, यानी हमें एक अवयव ए दिया हुआ है, उसके अंदर एक अवयव आपने ऐसा ऐड करना है कि वापस हमें क्या मिल जाए, ए मिल जाए। तो अब आप समझ गए होंगे इसके अंदर क्या ऐड करना पड़ेगा, इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा माइनस का ए, सॉरी गलत, ए नहीं मिल जाए, तत्समक मिल जाए। और तत्समक क्या था अपने पास, शून्य अवयव था। तो यहां से ए में उसका ऋणात्मक अवयव जोड़ेंगे तो वो क्या आ जाएगा, अपने को शून्य अवयव प्राप्त हो जाएगा, यानी शून्य अवयव क्या था, तत्समक था, यानी तत्समक प्राप्त हो जाएगा। तो जो नेगेटिव अवयव ए है या ऋणात्मक अवयव जो है वो योग के लिए क्या कहलाएगा, ए अवयव का योज्य प्रतिलोम कहलाएगा। ठीक है बच्चों, तो अवयव जो है वो योग के लिए इन 4 गुणधर्मों का पालन करते हैं, क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं, सहचार्य नियम का पालन करते हैं। सहचार्य के लिए अपने को 3 अवयव लेने पड़ेंगे, और योज्य तत्समक जो है वो शून्य अवयव होता है, और योज्य प्रतिलोम यानी किसी अवयव में उसका ऋणात्मक अवयव यदि आप जोड़ दें तो वो अवयव जो होता है वो उसका योज्य प्रतिलोम कहलाता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा आपको। तो अपने आगे बढ़ते हैं, तो अवयव पे जो संक्रिया कर रहे थे अपने, वो मैंने आपको पहले वीडियो में 3 संक्रियाएं बताई थी, अवयवों का योग, अवयवों का व्यकलन, और तीसरा था अवयव का गुणन, यानी अवयव का गुणा कैसे करते हैं। तो अवयव का गुणन, तो ये तीसरी संक्रिया रहेगी अपने पास, अवयव का गुणन। कोई भी 2 अवयव अपने ले, उनको जोड़ने और घटाने की शर्त आपने सीखी है कि कोटि समान होनी चाहिए। अब गुणा करने के लिए कौन सी शर्त होती है उसका आपको विशेष करके ध्यान रखना है। 2 अवयव का गुणा तभी संभव है यदि पहले अवयव में स्तंभों की संख्या दूसरे अवयव के पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। संख्या के बराबर हो, यानी अपने सभी अवयव का गुणा नहीं कर सकते, वो अवयव जो इन कंडीशन को पूरा करती है उनका गुणा अपने कर सकते हैं। कंडीशन क्या है कि आपने 2 अवयव आपको दे रखे हैं कि उनका गुणा करना है। गुणा कब संभव होगा, जब पहले अवयव के स्तंभों की संख्या दूसरे अवयव के पंक्तियों की संख्या के बराबर आ जाए तो अपने उसका गुणा कर सकते हैं। अब देखते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है कि अपने 2 अवयव लिए, कैपिटल ए बराबर aij, उसका एलिमेंट हो गया और उसका ऑर्डर अपने ले लिया m × n। इसी प्रकार दूसरा अवयव लिया b, और यहां से ये आ जाएगा bij, इसका एलिमेंट ले लिया और इसका ऑर्डर ले लेते हैं p × q। अब अपने देखते हैं कि इनका गुणा करना है, क्या गुणा संभव है या नहीं, यानी ab का गुणा करना है। क्या ab संभव है, ab संभव कब होगा, दी गई शर्त के अनुसार पहले अवयव में स्तंभों की संख्या कितनी आ रही है, n आ रही है, और दूसरे अवयव में पंक्तियों की संख्या कितनी आ रही है, p आ रही है, यानी n बराबर हो जाए किसके, p के, तो ab संभव है, यानी गुणा संभव है। और यदि ऐसा नहीं आता है तो उन 2 अवयव का गुणा आपने नहीं कर सकते। फिर बात यह आती है कि ab तो अपने निकाल लिया कि संभव है या नहीं है, तो अब नया अवयव बनेगा। आपने a और b को जोड़ रहे थे तो भी नया अवयव बन रहा था,
अब घटाया तो भी नया अवयव बना था। इसी प्रकार गुणा करेंगे तो भी हमें कोई नया रिजल्ट मिलेगा, वो भी अवयव के रूप में मिलेगा। तो उस अवयव की कोटि अपने पहले पता कर सकते हैं कि उसकी कोटि क्या होगी। तो इसके लिए कौन सी शर्त होती है कि मान लो ए बी का जो गुणा है करने पे हमें जो अवयव प्राप्त हुआ उसको हमने नाम दे दिया सी। अब जो सी है इसका ऑर्डर क्या होगा, यानी सी का जो क्रम है वो रहेगा अपने पास प्रथम अवयव में कितने स्तंभ पंक्तियां हैं, यहां पे पंक्तियां होंगी अपने पास n, और दूसरे अवयव में स्तंभ कितने हैं q, यानी सी का जो क्रम है वो क्या हो जाएगा m इंटू क्यू होगा। प्रथम अवयव जो पहले लिखा हुआ है उसके पंक्तियों की संख्या, जो दूसरा अवयव लिखा हुआ है उसके पहले अवयव के पंक्तियों की संख्या और दूसरे अवयव के स्तंभों की संख्या जो है वो उसका क्रम होगा, यानी m इंटू n आ जाएगा। यदि मैं यहाँ पे ए बी की जगह बी ए निकालता हूं, बी ए निकालूंगा तो गुणा संभव करने के लिए ये शर्त चेक नहीं करेंगे। अब बी आगे आ गया, ए पीछे चला गया, तो बी में कितने स्तंभ है क्यू है, तो यहाँ पे कंडीशन कौन सी लेंगे, क्यू बराबर किसके होना चाहिए, क्यू बराबर होगा एम के। इस शर्त का पालन करेंगे तो गुणा संभव होगा, यानी बी ए संभव होगा। उसके बाद में है कि जो इनका गुणा करने पे मान लो बी ए का गुणा करने पे हमें डी मिला, तो जो डी का क्रम है वो क्या हो जाएगा, डी का क्रम जो है वो क्या हो जाएगा प्रथम अवयव, प्रथम यहाँ पे कौन है बी है, तो बी में पंक्तियां कितनी है पी है, और दूसरा अवयव कौन सा है ए, तो ए में स्तंभ कितने हैं अपने पास, ए के अंदर स्तंभ है एन, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा P इंटू एन हो जाएगा। तो अब बच्चों आपने देख लिया कि ए बी और बी ए में गुणा करने पे अलग अलग शर्तें आ रही हैं। तो अब यहाँ पे दो अवयव गुणा के लिए कौन से गुणधर्मों का पालन करेंगे और कौन से का नहीं करेंगी, तो वह मैं आपको यहाँ से समझा देता हूँ कि ए बी और बी ए, आप देख रहे हो यहाँ पे अपने सी अवयव लिया था, यहाँ डी लिया था, यहाँ सी क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे इनका क्रम भी बदल रहा है और ए बी और बी ए करने पे अलग अलग क्रम बन रहे हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि ए बी और बी ए करने पे हमें अलग अलग प्रकार के अवयव मिलेंगे। तो अपने ये कह सकते हैं कि ए बी जो है वो कभी बी ए के बराबर नहीं होता। एक कंडीशन में होगा, जो आगे का जो चैप्टर आएगा सारणिक में, उसमें जब अपने व्युत्क्रम सीखेंगे तो उस कंडीशन में ए बी और बी ए बराबर आएगा, तो वो वहां पे समझाएंगे किस कंडीशन में बराबर आता है। लेकिन सभी का जब गुणा करते हैं ए बी और बी ए का तो वो बराबर नहीं होंगे। तो अपने कहेंगे कि अवयव गुणन के लिए क्रमनिर्णय नियम का पालन करेंगे, जबकि हमने अभी देखा है कि ए बी और बी ए का मान जो है वो सी और डी यानी अलग अलग अवयव आ रहे हैं। तो अपने ये कह सकते हैं कि ये दोनों बराबर नहीं होंगे और ये क्रमनिर्णय नियम का पालन नहीं करेंगे। उसके बाद आता है कि सहचार्य के लिए, जैसा कि आपने पहले भी पढ़ा था, सहचार्य योग के लिए पढ़ा था। अब किसके लिए करेंगे, गुणा के लिए करेंगे। तो सहचार्य में आपको मैंने बताया था कि 3 एलिमेंट की आवश्यकता पड़ती है, यानी अब अवयव पढ़ रहे हैं तो 3 अवयव की हमें आवश्यकता पड़ेगी और उन तीनों का गुणा करना है। ए बी सी बराबर ए बी और सी। अब गुणा कैसे करेंगे, मैंने पहले ए बी का गुणा कर लिया, गुणा संभव होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है कि ए बी का गुणा कर लिया, फिर जो रिजल्ट आएगा उसका सी से गुणा करूंगा। इसी प्रकार इधर मैं पहले बी और सी का गुणा करता हूं, फिर जो रिजल्ट आएगा उसका गुणा ए से करेंगे, तो दोनों के जो रिजल्ट है वो बराबर आएंगे। तो अपने इस पर कह सकते हैं कि अवयव गुणा के लिए सहचार्य नियम का पालन करते हैं। और इसका यूज कहाँ करते हैं कि जब अपने को ए की क्यूब निकालनी होगी, ठीक है, तो उस समय अपने क्या करते हैं कि पहले ए डॉट ए करके ए स्क्वायर निकाल लेंगे, ठीक है, तो ये बन गया ए स्क्वायर। अब ए की क्यूब निकालनी है, तो ए की क्यूब कैसे निकलेगी कि इसको फिर ए से डॉट करें, तो ए से डॉट आप इधर भी कर सकते हैं या इसको ए डॉट ए की स्क्वायर इधर भी लिख सकते हैं। तो ए चाहे इधर लिखो, स्क्वायर इधर लिखो, ए इधर लिखो या ए स्क्वायर इधर लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जो अवयव है वो सहचार्य नियम का पालन करती है। उसके बाद आता है तत्समक। तो तत्समक क्या होता है कि इसका जो गुणा के लिए तत्समक होता है वो आई होता है। आई से आप समझ गए होंगे तत्समक अवयव। तो किसी अवयव को आप उसके उसी ऑर्डर के तत्समक अवयव से गुणा करते हैं तो आपको वापस ए अवयव ही मिलेगा, मतलब उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा अवयव ए पे गुणा करने पे। तो आई जो है वो गुणा के लिए तत्समक होता है। अब उसके बाद में आता है कि गुणात्मक प्रतिलोम कौन सा होगा। तो दो अवयव अपने को दे रखे, ए दिया हुआ है एक बी दिया हुआ है। अब ए और बी क्या अपने गुणा करते हैं या बी और ए का गुणा करते हैं और हमें क्या मिलता है, आई मिल जाता है। तो
अपने ये कह सकते हैं कि A का प्रतिलोम B है या B का प्रतिलोम A है, यानी AB और BA दोनों बराबर। मैंने कहा था ना कि वो बराबर हो सकते हैं किस कंडीशन में, जब वो एक दूसरे के क्या होंगे, प्रतिलोम होंगे, तो वो आपस में बराबर हो सकते हैं। तो AB बराबर BA बराबर I, ये इसमें ये प्रतिलोम की कंडीशन आ गई। तो गुणा के लिए देखो कर्मविनिमय नियम का पालन नहीं करेगी, सहचर्य नियम का पालन करते हैं, I इसमें तत्समक होता है, और AB बराबर BA बराबर I, यानी उसका गुणात्मक प्रतिलोम भी अपने ज्ञात कर सकते हैं। वो ज्ञात कैसे करेंगे वो अपने आगे नेक्स्ट जो चैप्टर होगा उसके अंदर सीखेंगे। ठीक है बच्चों, अभी आपने सीख लिया गुणा कैसे करना है। अब गुणा एग्जांपल लेते हैं और उसको करते हैं। तो अपने एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.2 का 4th नंबर क्वेश्चन है, वो करते हैं। तो क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि यदि अभी ए दिया हो अपने को, ए बराबर 2 -1 3 और 2, बी बराबर दिया हुआ है 0 4 -1 और -1 और 7 हो, तो 3a² - 2b ज्ञात करो। देखो 2b तो अपने b को 2 से गुणा करके निकाल सकते हैं, लेकिन बात रहेगी कि a² कैसे निकालें। a² निकालने के लिए हमें a.a करना पड़ेगा 2 बार, a.a, न कि अपने के एलिमेंट का स्क्वायर कर दें, वो गलत हो जाएगा। तो a.a 2 बार लिखता हूं, 2 -1 3 और 2, फिर उसके बाद में इसका लिखते हैं 2 -1 3 और 2। पहले ये देखो गुणा के नियम का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ये 2 × 2 ऑर्डर का है, ये भी 2 × 2 ऑर्डर का है, क्योंकि दोनों सेम अवयव। तो अब यहाँ पे स्तंभों की संख्या इसके पंक्तियों की संख्या के बराबर आ रही है, तो गुणा संभव है। तो नया जो अवयव मिलेगा उसकी कोटि क्या होगी, इसमें पंक्ति 2 है, स्तंभ 2, यानी 2 × 2 ऑर्डर का ही मिलेगा। अब इनका गुणा कैसे करते हैं, गुणा करने का कोई फॉर्मूला नहीं है, एक तरीका है इसको सीखने का, वो आप थोड़ा सा ध्यान से सीखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो अपने को क्या करना है, पहले अवयव में पंक्ति जो है, प्रथम पंक्ति उसको लेना है, उसका पहला एलिमेंट है 2 और दूसरा एलिमेंट है -1, उसका दूसरे अवयव के प्रथम स्तंभ से गुणा करना है, संगत अवयव का संगत से, यानी पहले का पहले से करेंगे, दूसरे का दूसरे से। जब तक गुणा कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक उसके बीच में अपने को प्लस का साइन देना है। जैसे ही इससे मल्टीप्लाई पूरा हो जाएगा, नेक्स्ट इसी पंक्ति का, इस पंक्ति को नहीं छोड़ेंगे जब तक सभी स्तंभों से गुणा नहीं होगा, तो अपने इसके साथ गुणा करेंगे। तो इसके साथ गुणा करके और बीच में स्पेस दे देंगे, यानी कोई चिन्ह नहीं देंगे। तो देखो गुणा कैसे होगा, 2 का इस 2 के साथ, 2 × 2, फिर प्लस का साइन मैंने बोला था, क्योंकि गुणा पूरा नहीं हुआ, दूसरे एलिमेंट का दूसरे के साथ, तो -1 × क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब एक स्तंभ से गुणा कंप्लीट हो गया, लेकिन दूसरे स्तंभ से नहीं हुआ है, तो बीच में स्पेस छोड़ देंगे, कोई चिन्ह नहीं देंगे। अब पहले अवयव का, फिर पहले एलिमेंट से 2 × -1, फिर प्लस का साइन और 2 × -1। ठीक है बच्चों, फिर अब एक पंक्ति कंप्लीट हो गई है, दोनों स्तंभों से गुणा कर लिया, और यदि 3 स्तंभ होंगे, 4 होंगे, तो ये आगे से आगे बढ़ती जाएगी। अब अपने को क्या करना है कि ये पहली पंक्ति का दोनों स्तंभ से गुणा हो गया, तो मतलब ये इसका काम तो पूरा हो गया। अब दूसरी पंक्ति लेते हैं, 3 और 2 एलिमेंट है उसके, तो पहले स्तंभ से और दूसरे स्तंभ से वैसे ही गुणा करेंगे। तो इसका प्रथम अवयव 3 है और इसका प्रथम अवयव कितना है, 2 है, तो 3 × 2, फिर प्लस 2 × 3, फिर एक पंक्ति से गुणा कंप्लीट हो गया, तो अब बीच में स्पेस छोड़ देंगे। अब द्वितीय पंक्ति का द्वितीय स्तंभ से करेंगे, पहले 3 का -1 से, 3 × -1 और प्लस 2 × 2, दूसरे का दूसरे से। ठीक है बच्चों, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या रिजल्ट आएगा, 4 और -3, दूसरा क्या बन जाएगा, -2 - 2, तीसरा आ जाएगा 6 + 6, और उसके बाद आ जाएगा -3 और प्लस का 4, और ये आ जाएगा अपने पास 1 - 4 12 और प्लस का 1। ठीक है बच्चों, ये किसका मान आ गया, a² का, ये था a²। अब अपने को निकालना था 3a² - 2b, तो अपने लेके चलते हैं 3a² - 2b। तो वैल्यू पुट करेंगे 3 × a² की वैल्यू थी अपने पास 1 -4 12 और 1, फिर -2b, यानी b की वैल्यू जो है वो अपने पास ये रही 0 4 -1 और 7। अब अपने 3 का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं पहले अभी में, तो हो जाएगा 3 × 1 3 माइनस का 12, फिर 36 और 3,
फिर -2 का अंदर गुणा कर देते हैं, प्लस कर देते हैं यहाँ बीच में, तो ये आ जाएगा 0 और माइनस का 8 और प्लस का 2 और माइनस का 14, तो ये अंदर गुणा हो गया। अब इन दोनों को अपने ऐड कर लेते हैं, तो ये रिजल्ट क्या आ जाएगा 3 + 0 -12 -8 36 + 2 और 3 - 14, और यहाँ से इसको प्लस माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा, पहले 3 आएगा, माइनस का 20 आ जाएगा, फिर 38 आ जाएगा और माइनस का 11 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो अब आपने गुणा करना सीख लिया होगा। अब आपकी बुक के अंदर ऐसे गुणा के कई क्वेश्चन दिए होंगे AB BA जिनके अंदर निकालना है, तो उसमें आप अभ्यास करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे नेक्स्ट वीडियो वो आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।